To the part 4 of the explanation of chapter number 3, Ancient Towns and Scriptures. Our ancient texts, ऋग वेदा and its study. इसमें हम ऋग वेदा और उसके बारे में पढ़ेंगे. 4 वेदास आर देयर, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा एंड अथर्ववेद. 4 वेदास है जो कि है ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग वेदा इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट. उसमें सबसे पुराना है ऋग वेदा. इट इंक्लूड्स 1028 हाइम्स. उसके अंदर 1028 हाइम्स है विच आर कॉल्ड सुक्तास, जिसे हम सुक्तास कहते हैं. ऋग वेदा इज अ रिपोस्ट्री ऑफ एंशिएंट नॉलेज. एंशिएंट नॉलेज का रिपोस्ट्री है ऋग वेदा. इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. उसको ओल्ड संस्कृत या तो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. With the help of Rig Veda, we get information about political, social, economic and religious lives of Aryans. ऋग वेदा के थ्रू हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ जो आर्यन की थी उसके इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं. Historians, archaeologists study Vedas along with the relics to know about history. वो historians, archaeologists वेदास को relics के साथ पढ़ते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए. Some of the hymns of ऋग वेदा are in dialogue form. कुछ जो hymns है ऋग वेदा में वो dialogue form में है. There are reference of life of common man in ऋग वेदा. ऋग वेदा में common man की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा कुछ लिखा गया है. There are reference of political institution like गाना, सभा एंड समिति. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि गाना, सभा और समिति है उसके बारे में भी लिखा गया है. सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति. सभा एक छोटा इंस्टीट्यूशन था समिति के कंपेयर में. हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गेव जस्टिस. हेड जो होता था स्टेट का वो वहाँ बैठता था और इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करता था और जस्टिस को सर्व करता था. द समिति वॉज एन एलोबरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग, आर्मी चीफ एंड प्राइस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग. समिति एक एलोबरेट बॉडी थी जो किंग को इलेक्ट करती थी और आर्मी चीफ और प्राइस्ट भी उनके साथ बैठते थे किंग को असिस्ट करने के लिए. वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गौसमा. गौसमा मीन्स अ वॉर. सबसे जो वर्क था किंग का वो था वॉर के रिलेटेड डिस्कस करना. फ्रॉम ऋग वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि. ऋग वेदा से हमें पता चलता है कि 10 किंग की बैटल हुई थी रवि किंग के तट पर, उसके बारे में. ऋग वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस. ऋग वेदा हमें इवन बताते हैं कि आर्यंस की सोशल लाइफ कैसे थी. वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली. एक यूनिट थी सोसाइटी की जो थी फैमिली. एंड फैमिली सिस्टम वॉज पार्शियकल एंड इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम. जो फैमिली सिस्टम थी वो पार्शियकल थी और जॉइंट फैमिली सिस्टम भी फॉलो किया जाता था. सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड रेस. सोसाइटी को कोई भी कास्ट और रेस में डिवाइड नहीं किया था. सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी. सब के सब इक्वल थे. देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस. कोई भी बड़ा या छोटा, पैसे वाला, गरीब, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं था. वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी. वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमेन वर कंसिडर्ड एज अ को वर्कर एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल. फेमिनिज्म था और लोगों वुमेन को वर्कर की तरह देखा जाता था और यज्ञ के टाइम पे वुमेन के प्रेजेंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व था. दे कुड ऑल्सो स्टडी, वो पढ़ भी सकते थे. अमॉन्ग देम अपाला, लोपमुद्रा, गोशाह एक्सेट्रा क्रिएटेड रिचाज ऑफ ऋग्वेदा. गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर अडल्ट्स. वो तभी गर्ल्स की तभी शादी होती थी जब वो अडल्ट हो जाते थे. मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में नेचर की पूजा करना भी लिखा गया है. वर्शिपिंग ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मैंशनड इन ऋग्वेदा. पूजा करना इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, सूर्य, ये सभी ऋग्वेदा में लिखा गया है. देर इज़ अ मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग की जो गॉडेस थी उसे उषा कहते थे और इवनिंग की जो गॉडेस है, देवी है, उसे अदिति कहते थे. काउ, हॉर्सेज एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मैनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में बहुत सारी जगह पे काउ, हॉर्सेज और बुल्स के बारे में लिखा गया है. एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स हॉर्सेज हैव बीन मैंशन मोर टाइम. कोई और एनिमल से ज़्यादा हॉर्सेज को मैंशन किया गया है. विच इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पैस्टरलिज्म इन देयर लाइफ्स. कि किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट था वो इससे पता चलता है. इट वॉज कॉमन अमॉन्ग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स. ट्राइबल्स के बीच में ये बहुत ही कॉमन था एनिमल्स के लिए झगड़ना. प्रॉपर्टी वॉज mainly डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल. प्रॉपर्टी कैटल्स के बेस में, अगर मेरे पास ज़्यादा काउ, बफेलो और ये सब ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा अमीर, अगर तुम्हारे पास कम है तो तुम गरीब, ऐसे माना जाता था प्रॉपर्टी को. एनिमल हस्बेंड्री हैज़ डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी
सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदिक एज. ऋग्वेदिक एज में एनिमल हस्बेंड्री पहले आता था, फिर एग्रीकल्चर आता था स्टार्टिंग के एज में. Okay, so this was the explanation of your chapter number 3, Ancient Town and Scriptures. I hope you understood well. Thank you.